हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हम लोग एक चीज़ यहाँ पे आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आंसर करें, बिकॉज आई नो so many are good in study, they have all well prepared. so ये सेशन आपके लिए चैलेंजिंग सेशन होगा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए ताकि इसमें खुद को असेस भी कर पाएंगे एंड एज वेल एज ये मुझे बाद तक एटलीस्ट एग्ज़ाम सेशन के लास्ट तक ये पता चल सके कि कितने ने कितना अच्छा स्कोर करा है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। When is a toddler expected to start running? निम्नलिखित जितने भी दिए गए हैं एज, ठीक है, इसमें से टोडलर को एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टार्ट द रनिंग। ठीक है, वो ये कब स्टार्ट करना है रनिंग। ऑप्शन ए है 9 मंथ, ऑप्शन बी 7 मंथ, ऑप्शन डी 18 मंथ्स, ऑप्शन सी डी है 15 मंथ्स। यस, करेक्ट आंसर हियर 18 मंथ्स। ठीक है गाइस, ये इसमें आंसर रेंज में भी रहता है बहुत बार। ठीक है, तो रेंज ये जाता है 16 to 18 years, 18 month, ओके, नॉट इन अ ईयर, मंथ, 16 to 18 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज अ चाइल्ड स्टार्ट टू वॉक अपस्टेयर्स? कितना एज में चाइल्ड जो स्टार्ट करता है वॉक अप स्टेयर, ठीक है, वो सीढ़ी चढ़ना जस्ट स्टार्ट कर रहा है। ओके, ऑप्शन ए है 10 मंथ्स, ऑप्शन बी 15 मंथ्स, ऑप्शन सी 36 मंथ, ऑप्शन डी 24 मंथ्स। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी 24 मंथ्स। ओके, चाइल्ड स्टार्ट टू वॉक अप स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which age can a child say a few syllables like mama, baba, etc.? ठीक है, which years, which age? ऑप्शन ए है 6 मंथ, ऑप्शन बी 9 मंथ्स, ऑप्शन सी है 4 मंथ, ऑप्शन डी 12 मंथ्स। यस, करेक्ट आंसर हियर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन डी 12 मंथ्स। एंड इट इस रेंज में देखें तो ये 10 to 12 मंथ्स जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप आइडेंटिफाइड इलनेस एज ए पनिशमेंट फॉर मिसडीड्स? निम्नलिखित में से कौन सा एज ग्रुप में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर मिसडीड? ठीक है, ऑप्शन ए है इन्फेंट, ऑप्शन बी टोडलर, ऑप्शन सी प्री स्कूल, ऑप्शन डी स्कूल गोइंग। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्री स्कूल एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेवलपमेंटल टास्क इज एसोसिएटेड विथ मिडिल चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू इरिक्सन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी कहा गया है। ऑप्शन ए है ट्रस्ट, ऑप्शन बी इनिशिएटिव, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले एक्टिविटी इज बेस्ट सुटेड टू द ग्रोस मोटर स्किल ऑफ द टोडलर? ठीक है, प्ले एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड कहा गया है फॉर टू द ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट, इस ग्रोस मोटर स्किल ऑफ द टोडलर के लिए। ऑप्शन ए है कलरिंग बुक एंड क्रायॉन्स, ऑप्शन बी बॉल, ऑप्शन सी बिल्डिंग क्यूब्स, ऑप्शन डी स्विंग सेट। तो कौन सा प्ले एक्टिविटी यहाँ होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डेवलपमेंटल माइलस्टोन पुट्स द 4-month-old infant at greater risk for injury?
निम्नलिखित जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक होगा जो क्या करता है 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट के लिए ग्रेटर रिस्क फॉर इंजरी में उसे डाल देता है, ग्रेटर रिस्क फॉर इंजरी, ठीक है, 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट को। ऑप्शन ए है स्विचिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, ऑप्शन बी क्राउलिंग, ऑप्शन सी स्टैंडिंग, ऑप्शन डी रोलिंग ओवर 4 month old infant. Yes, correct answer for this question. Yes, option D, rolling over. Next question. The nurse note a swelling on the neonate's scalp that crossed the suture line. Which is the assessment finding? नर्स यहाँ पे नोटिस करती है कि क्या है, स्वेलिंग हुआ है न्यूनेट के स्काल्प पे जो कि क्रॉस कर चुका है सूचर लाइन को। सो निम्नलिखित में से कौन सा असेसमेंट ऑफ यहाँ पे फाइंडिंग होना चाहिए? ऑप्शन ए है सिफेल हेमाटोमा, ऑप्शन बी कैपुट सक्सीडेनम, ऑप्शन सी हेमरेज एडिमा, ऑप्शन डी पेरीनेटल कैपुट। यस, करेक्ट आंसर करें। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पेरीनेटल कैपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the use of administration of Denver developmental screening test to 5 month old infant? यहाँ पे कौन सा टेस्ट? डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट DTST फॉर द 5 month old infant के लिए। ऑप्शन ए है टू असिस्ट द इंटेलिजेंट क्विटेंट, ऑप्शन बी टू असिस्ट द इमोशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी टू असिस्ट द सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, ऑप्शन डी है टू असिस्ट द predisposition to genetic illness. यस, ट्राई करें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें। करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी, टू असिस्ट दी सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू अ न्यू मदर रिगार्डिंग द psychosocial development of the newborn infant using erection psychosocial development theory. The nurse would instruct the mother to, नर्स प्रोवाइड करती हैं इंस्ट्रक्शन एक न्यू मदर्स को रिगार्डिंग दी साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट का। सो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है यूजिंग दी इरेक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, सो नर्स वुड इंस्ट्रक्ट टू मदर टू, निम्नलिखित में से किसके लिए? ऑप्शन ए है अलाउ दी न्यूबॉर्न इन्फेंट टू सिग्नल अ नीड, ऑप्शन बी एंटीसिपेट ऑल ऑफ द नीड्स ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, ऑप्शन डी अवॉइड द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 minutes ऑफ क्राइंग, ऑप्शन डी अटेंड टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट इमीडिएटली व्हेन क्राइंग। यस, ट्राई करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, allow the newborn infant to signal a need. Next question, which age group has the greatest potential to demonstrate regression when they are sick? Option A adolescent, option B young adult, option C toddler, option D infant. Yes, correct answer option C toddler. Good. Next question, average weight of normal newborn at birth. Yes, easy one. यस, एवरेज वेट फॉर नॉर्मल न्यूबॉर्न का कितना होना चाहिए एट बर्थ? न्यूबॉर्न एट बर्थ वेट। यस, गुड, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन बी, 2.5 to 3.5 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लेंथ ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एट एज 1 year. एवरेज लेंथ यहाँ पे पूछा गया है नॉर्मल चिल्ड्रन का, ठीक है, इसमें एज दिया है 1 years। 1 year के बच्चे का नॉर्मल लेंथ कितना होना चाहिए? एवरेज लेंथ। ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, दिस इज बर्थ, एट बर्थ के टाइम पे बेबी का लेंथ होता है इसमें, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर विच ईयर में ये कर पाता है कंप्लीट? ये होता है 4 साल, 4 years, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एवरेज MUSE ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन एट एज 4 years। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ठीक है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ये किसके लिए है? एज 4 years, 4 साल के बच्चे का नॉर्मल कितना मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होना चाहिए? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 16 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर। ओके, एंड यहाँ पे रेंज में एक्चुअली देखा जाए ना तो यहाँ पे रेंजेस में आते हैं। ठीक है, जैसे एट बर्थ पे न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल ये रहता है अपर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस रहता है अबाउट 9 to 11 सेंटीमीटर न्यूबॉर्न बेबी एट बर्थ। ठीक है, एट 1 years इट इज़ रेंज फ्रॉम 12 to 16 सेंटीमीटर। बट ये हर एक बेबी में नॉर्मल नहीं जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। सो यहाँ पे नॉर्मली अब बोला गया 1 years ऑफ एज, तो इट इज़ रेंज फ्रॉम 12 to 16 सेंटीमीटर। 1 to 5 years इट इज़ 16 to 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया 4 years, सो ये आता है 1 to 5 years के रेंज में। सो 16 to 17 सेंटीमीटर इसमें होते हैं। नेक्स्ट एट दी 12 years इट इज़ 17 to 18 सेंटीमीटर एंड एट 15 years इट इज़ 20 to 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ ग्रोथ कर्व आर। ग्रोथ कर्व का यूजेस, ऑप्शन ए है ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल्स, ऑप्शन बी टू डिटेक्ट हाई रिस्क चाइल्ड, ऑप्शन सी एजुकेशनल टूल्स फॉर मदर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, on growth chart there are 3 printed growth curve, these are called as। growth chart में there are how many 3 printed growth curve are present there, so these are called, क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है रेफरेंस लाइन्स, ऑप्शन बी जेड स्कोर लाइन्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। there are 3 printed growth curve, so all printed growth curve are, these are called as a option C both A and B, reference line and Z score line। next question, when can a baby sit unsupported? ठीक है, निम्नलिखित में से कितने मंथ में बेबी जो है वो सिट बैठता है विदाउट सपोर्ट, अनसपोर्टेड? ऑप्शन ए है 3 to 6 month, ऑप्शन बी 6 to 9 month, ऑप्शन सी 9 to 12 month, ऑप्शन डी 9 to 18 month। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी 6 to 9 month। ठीक है, एंड केवल सिंगल एक मंथ पूछा जाता है, 6 month, 9 month, 12 months, हाउ मैनी, तो इस तरह से में तो यहाँ पे रहता है ये करना होता है इसमें 6 month। ठीक है, तो 6 month अप्रोक्स। सो हियर अगर हम इसको एवरेज में बात करें, ठीक है, तो ये 6 to 9 month तक ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर स्किल माइलस्टोन ऑफ एज बिटवीन 2 to 3 years चिल्ड्रन आर। ऑप्शन ए है वॉक डाउन स्ट्रेट अल्टरनेटिंग फिट, ऑप्शन बी पिक अप टॉयज फ्रॉम फ्लोर विदाउट फॉलिंग, ऑप्शन सी सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग, ऑप्शन डी है क्रीपिंग रैपिडली। सो यहाँ पे मोटर स्किल माइलस्टोन पूछा गया है, चिल्ड्रन का एज इसमें है 2 to 3 years। सो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए वॉक डाउन स्ट्रेट अल्टरनेटिंग फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियो इमोशनल माइलस्टोन ऑफ एज बिटवीन 5 to 6 years चिल्ड्रन आर। सोशियो इमोशनल माइलस्टोन यहाँ पूछा गया है, एज है चिल्ड्रन का 5 to 6 years। ऑप्शन ए चूजन वन फ्रेंड्स ओन फ्रेंड्स, ऑप्शन बी प्लेस सिंपल टेबल गेम्स, ऑप्शन सी प्ले competitive गेम्स, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। गुड, करेक्ट वन हियर ऑप्शन डी ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेजरमेंट्स यूज टू मेजर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, निम्नलिखित में से कौन सा मेजरमेंट यहाँ यूज होना है टू मेजर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ऑप्शन ए इरेप्शन ऑफ टीथ, ऑप्शन बी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन सी वेट एंड हाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Good. Correct answer for this question option D. All the above. Next question. In growth chart, a curve deviating downward indicate. Curve जो है वो deviate हो रहा है downward direction में. So this is indicate. Option A normal situation. Option B very dangerous situation. Option C improving situation. Option D dangerous situation. Correct answer for this क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी वेरी डेंजरस सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सारे जो है रिफ्लेक्स हैं प्रेजेंट होंगे बेबी में और न्यूबॉर्न, ठीक है, इन दी न्यूबॉर्न, बट एक है जो कि प्रेजेंट नहीं होगा. वो कब प्रेजेंट होगा देन? ऑप्शन ए है सकिंग, ऑप्शन बी रूटिंग, ऑप्शन सी मैच्योर पिंसर ग्रैप्स, ऑप्शन डी है पैपिलरी रिफ्लेक्स. यस, आंसर करें इसमें क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट पूछा गया है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैच्योर पिंसर ग्रैप्स. यस, मैच्योर पिंसर ग्रैप्स विल बी डेवलपिंग बाय द 9 months ऑफ एज, ठीक है, एंड रेस्ट 3 आर दी रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट C1. दिस इज कब प्रेजेंट होता है? ये दिस विल बी डेवलपिंग बाय 9 months ऑफ एज. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स टू इमर्ज इज, ठीक है, यहाँ पे लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स पूछा गया है. टू इमर्ज इज, दिस इज फॉर दी जेस्टेशनल एज में, जेस्टेशनल एज के टाइम ये इमर्ज होना है. सो यहाँ पे लास्ट न्यूनेटल रिफ्लेक्स कहा गया है. सो कौन सा है जो कि लास्टली रिफ्लेक्स इमर्ज होना है? ऑप्शन ए है रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी ग्रैप्स रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी मोरो रिफ्लेक्स. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है. रूटिंग रिफ्लेक्स इसका होता है इमर्ज एट द जेस्टेशनल एज. ये होता है 28 to 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है. सो रूटिंग रिफ्लेक्स. ग्रैप्स रिफ्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में. ग्रैप्स रिफ्लेक्स है बाबिन्स्की एंड मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है. सो बाबिन्स्की रिफ्लेक्स ये इमर्ज होता है कब? 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. मोरो रिफ्लेक्स ये होता है 8 to 9 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है. रूटिंग रिफ्लेक्स होता है 28 to 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूटिंग रिफ्लेक्स इन इन्फेंट डिसअपियर एट, यहाँ पे डिसअपियरिंग पूछा गया है. सो डिसअपियर कब होना चाहिए? डिसअपियर कब होता है रूटिंग रिफ्लेक्स? क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है. इसके पहले इमर्ज वाला था वो जेस्टेशनल एज में, कब जेस्टेशनल एज के टाइम पे उभरता है उसके बारे था, ठीक है. अपीयरेंस का नहीं था. जेस्टेशनल एज के टाइम पे वो कब स्टार्टिंग होना है, उभरना कब है, इमर्ज कब होता है, वो क्वेश्चंस थे. इसमें अब पूछ रहा है 24 में रूटिंग रिफ्लेक्स इन इन्फेंट डिसअपियर कब होना है? ऑप्शन ए है 1 month, ऑप्शन बी 3 to 4 months, ऑप्शन सी 6 to 8 months, ऑप्शन डी 9 to 12 months. Correct answer for this question option B 3 to 4 months. मोरो रिफ्लेक्स दिस इज अपीयर होता है एट बर्थ में, अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस एट बर्थ नॉट इमर्ज नहीं कहा गया इसमें, अपीयरेंस बताया जा रहा है. सो मोरो रिफ्लेक्स अपीयर्स एट बर्थ एंड डिसअपियर
at 2 months of age. रूटिंग रिफ्लेक्स दिस इज 4 months ऑफ एज, 3 to 4 months में डिसअपियर होना है. ये अपीयर होता है एट बर्थ. पाल्मर ग्राफ्स ये होता है एट बर्थ, ये अपीयर होना है एंड डिसअपियर 5 to 6 months. प्लांटार ग्राफ्स अपीयर होता है बर्थ में, एट बर्थ, एंड डिसअपियर 9 to 12 months. तो इस तरह से इसमें अलग अलग मंथ्स में देखने को मिलता है. Yes, next questions. Newborn reflexes which are present at birth and remain unchanged throughout the adulthood. ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स जो कि आर प्रेजेंट एट द बर्थ में ये प्रेजेंट देखने को मिलेगा. एट प्रेजेंट होता है एट बर्थ एंड ये रिमेन रहता है, रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं होता है, डिसअपियर नहीं होता है. थ्रू आउट द अडल्टहुड कहा जा रहा है, ये थ्रू आउट द अडल्टहुड रहता है. सो ऑप्शन ए है बाबिन्स्की कफिंग रूटिंग एंड गैग रिफ्लेक्स. ऑप्शन बी बाबिन्स्की कफिंग स्नीजिंग एंड गैग रिफ्लेक्स. ऑप्शन बी रूटिंग स्नीजिंग स्वालोइंग एंड कफिंग. ऑप्शन डी है स्टेपिंग ब्लिंकिंग कफिंग एंड स्नीजिंग. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूनेटल रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय टचिंग द चिक्स ऑफ द बेबी इज. न्यूनेटल रिफ्लेक्स इनिशिएटेड कहा जा रहा है बाय द टचिंग द चिक्स. चिक में टच करने पे कौन सा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है मोरो रिफ्लेक्स. ऑप्शन बी रूटिंग रिफ्लेक्स. ऑप्शन सी स्टार्टल रिफ्लेक्स. ऑप्शन डी सकिंग रिफ्लेक्स. यस, आंसर करें. गुड. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रूटिंग रिफ्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व. कम्प्लीमेंट्री फीडिंग निम्नलिखित में से टाइमली होना चाहिए, एडिक्वेट या फिर एक्टिव फीडिंग. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इन्फेंट डबल हिज और हर बर्थ वेट एट विच मंथ. यहाँ पे इन्फेंट का बर्थ वेट क्या हो रहा है? डबलिंग हो रहा है. ठीक है, जितना बर्थ वेट एट बर्थ के टाइम था उसका डबल निम्नलिखित में से कितने मंथ में हो जाएगा? ऑप्शन ए है 5 months. ऑप्शन बी 6 months. ऑप्शन सी है 7 months. ऑप्शन डी है 8 months. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? गुड. डबल ये कितना एज में हो जाता है? डबल होता है ये 5 months. ठीक है, 5 months, 5 to 6 months में ये अपना वेट डबल कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ सीवियरली मालनरिश चिल्ड्रन 6 months to 72 months इज. डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट. ऑप्शन ए है 600. ऑप्शन बी 700. ऑप्शन सी है 800. ऑप्शन डी है 900. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी डेली रिक्वायरमेंट, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर सीवियर माल नरिश चिल्ड्रन. ठीक है, कितना होना चाहिए? 800. द इम्यूनाइजेशन MMR इज गिवन टू चिल्ड्रन एट द 9 months. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड एडोलेसेंट कंज्यूम डेली. एडोलेसेंट कंज्यूम डेली कितना कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, हाउ मच? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी 45 to 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी कैलोरीज पर डे प्री स्कूलर नीडेड. कैलोरीज पर डे कितना नीडेड होता है प्री स्कूलर चिल्ड्रन के लिए? कैलोरी. ऑप्शन B1 करेक्ट. 1000 से 1400. ठीक है, 1400. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर. ICDS स्कीम कहा गया यहाँ पे, वो किस ईयर में स्टार्ट हो चुका था? स्टार्टेड. ऑप्शन ए है 1965. ऑप्शन बी 1975. ऑप्शन सी है 1985 एंड ऑप्शन डी है 1995. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या होना चाहिए? गुड, बहुतों का राइट है. करेक्ट आंसर ये ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ICDS gives immunization service to. ऑप्शन ए है चिल्ड्रन बिलो 6 year. ऑप्शन बी
pregnant and lactating mother. Option C, both A and B. Option D, none of these. Correct answer option C, both A and B. Children below 6 years and pregnant and lactating mother. नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS प्रोग्राम कवर अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन. कितना पॉपुलेशन को कवर करना है अर्बन एंड रूरल एरिया में? ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी 1,50,000, ओके, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 2,50,000. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे फॉर टोडलर का प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 0.55 ग्राम्स पर केजी पर डे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे डू इन्फेंट रिक्वायर? इन्फेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन ए है 35 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी 36 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी 37 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी है 38 ग्राम पर डे. करेक्ट आंसर इज अ 37 ग्राम पर डे, 37 C1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडोलेसेंट बॉय डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट. एडोलेसेंट बॉयज़ के लिए डेली क्या फैट का रिक्वायरमेंट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 25 to 35%. Adolescent girl daily requirement of protein. Option B 45 to 60 grams. Correct one. Next question, adolescent boys daily requirement of carbohydrate. Correct answer 45 to 65%. Adolescent girls daily requirement of calories is, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2200 किलो कैलोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेरिडिटरी हिमोलैटिक एनीमिया इज. हेरिडिटरी निम्नलिखित में से हेरिडिटरी हिमोलैटिक एनीमिया कौन सा है? ऑप्शन ए है ए प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ऑप्शन सी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट ऑप्शन. यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? हेरिडिटरी हेमोलाइटिक एनीमिया. आंसर करें. यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी थैलेसीमिया. इनहेरिटेड है ना, हेरिडिटरी हेमोलाइटिक एनीमिया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक हिमोलाइटिक एनीमिया भी इसे कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ थैलेसीमिया. इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ थैलेसीमिया. ऑप्शन ए है ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, ऑप्शन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, ऑप्शन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन डी है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ थैलेसीमिया क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन विथ हीमोफीलिया इज. ठीक है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट पूछा गया है ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन, जिस बच्चे को हीमोफीलिया का प्रॉब्लम्स है. ठीक है, सो इसका मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग का साइट कहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलता है, ब्लीडिंग इन होता है? ऑप्शन ए है जॉइंट, स्टोमक, गम एंड नोज. सो साइट ऑफ ब्लीडिंग इज ऑप्शन ए करेक्ट वन, जॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया कॉमनली अफेक्ट मेल, ऑप्शन बी फीमेल, ऑप्शन सी ट्रांसजेंडर्स, ऑप्शन डी बोथ मेल एंड फीमेल्स इक्वली. तो यहाँ कॉमनली, ठीक है, कॉमनली किसे अफेक्ट करता है? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? ऑप्शन ए मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. हीमोफीलिया ए किसके डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है यहाँ पे? ऑप्शन ए है कोआगुलेशन फैक्टर 8, ऑप्शन बी कोआगुलेशन फैक्टर 9,
ऑप्शन सी कोआगुलेशन फैक्टर 10, ऑप्शन डी कोआगुलेशन फैक्टर 11। हीमोफीलिया ए कहा गया है। ओके, सो इट इज़ अ डेफिशिएंसी ड्यू टू ऑप्शन ए कोआगुलेशन फैक्टर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोफीलिया बी, यहाँ पे हीमोफीलिया बी आ गया। ठीक है, इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, 10 है एंड 11। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी कोआगुलेशन फैक्टर 9, इसके डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर अंडर 5 मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी? यहाँ पे अंडर 5 चिल्ड्रन मोर्बिडिटी मोर्टालिटी का रीजंस क्या है? ऑप्शन ए है माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी डायरियल डिजीज, ऑप्शन सी एस्फैक्सिया, ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी डायरियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? किस कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ये जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? कौन से कंडीशंस का? ऑप्शन ए है पैलोरिक, ऑप्शन बी हर्निया, ऑप्शन सी इम्परफोरेट, ऑप्शन डी अपेंडिसाइटिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पैलोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेजरमेंट ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इन इन्फेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो होगा ट्रू होगा अबाउट द मेजरमेंट ऑफ NG tube in infants? Okay, option A है from the tip of head to middle of sternum, option B from the nostril to end of sternum, option C है from the nostril to earlobe. ठीक है, then a point midway between the xiphoid process and umbilicus, option D है any of the above measurement can be used. निम्नलिखित में से कोई भी यूज किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द ईयर लोब। ठीक है, देन टू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस, दिस वन द करेक्ट वन। ठीक है, सो द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब टू बी इंसर्टेड इन कैलकुलेटेड एज द कैसे द लेंथ फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द बेस ऑफ द ईयर लोब, देन to a point midway between the xiphoid process and the umbilicus. So this one the correct one. Next question. 3 days after the birth, newborn appears slightly jaundice. Nurse need to understand that this is due to 3 days after the birth कहा जा रहा है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ के 3 दिन बाद 3 डे आफ्टर बाद यहाँ पे स्लाइटली जॉइंडिस देखने को मिल रहा है। सो द नर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ ड्यू टू, नर्स को क्या समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए है इमैच्योर लिवर फंक्शन, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड आरबीसी लाइफ स्पैन, ऑप्शन सी है मटरनल एंटीबायोटिक रिएक्शन, ऑप्शन डी है हाई हीमोग्लोबिन विथ लो हीमेटोक्रिट वैल्यू। आंसर करें, आंसर आना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें करेक्ट आंसर? Yes, correct one here option A. ठीक है, immature liver function, physiological jaundice, physiological jaundice that is occur because of the short life span of RBC and this one inability of the immature newborn liver to conjugate them. ठीक है, that is the reason यहाँ पे आंसर A is a correct one, immature liver function. Next question. All are the features indicative of physiological jaundice of a newborn except, निम्नलिखित 3 जो होंगे वो फीचर्स होंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस येस, बट एक्सेप्ट वन। ऑप्शन ए है इट अपीयर बिफोर अटेंडिंग 24 आवर ऑफ एज, बिफोर अटेंडिंग कहा गया है अटेंडिंग, ऑप्शन बी इट fades by 7 days of life, option C it peak by 3rd day of life, option D it appear after attending after attending 24 hours of age। ऑप्शन ए एंड बी में अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो बिफोर कहा गया है, ऑप्शन सी में आफ्टर कहा गया है। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट ऑप्शन ए
ठीक है, इट अपियर बिफोर कहा गया टेंडिंग 24 आवर्स ऑफ एज एक्सेप्ट A1, रेस्ट 3, B, C and D आर दी फीचर्स इंडिकेटिव ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ अ न्यूबॉर्न। ठीक है, सो दिस इज अपियर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ RBC ब्लड सेल्स एंड जॉन्डिस इज द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर, ठीक है, इट इज कंसिडर ऑफ द पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्राइटेरिया ऑल आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए, 24 आवर लेटर बट विद इन 72 आवर्स, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन 12 days persistence, ऑप्शन सी greater than 2 mg/dl conjugated bilirubin, ऑप्शन डी है क्ले कलर्ड स्टूल। सो यहाँ पे क्राइटेरिया पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए सभी होगा, तीन जो होगा क्राइटेरिया होगा, केवल एक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिस वन दी नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या कहा गया इसमें 24 आवर्स लेटर बट विद इन 72 आवर्स का रहा है, बर्थ के 24 आवर्स के बाद से लेके ये 72 आवर्स के बीच तक के टाइम अगर जॉन्डिस अपीयर हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इस क्वेश्चंस में, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये क्राइटेरिया नहीं है किसका, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का, पैथोलॉजिक्स नॉट फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस इन दी फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ, इट इज कंसिडर एज ए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का फीचर्स। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या था, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में अपीयर हो रहा था आफ्टर 24 आवर्स ऑफ लाइफ ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ RBC सेल्स, आफ्टर 24 आवर्स था, ठीक है। सो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होगा, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ में अगर जॉन्डिस अपीयर हो रहा है देन ये कंसिडर एज ए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। बस रेस्ट 3 आर दी क्या है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए क्राइटेरिया है एक्सेप्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेफ्ट पैलेट इज आइडेंटियली रिपेयर एट, क्लेफ्ट पैलेट निम्नलिखित में से कितने मंथ में रिपेयर किया जाना है, ऑप्शन ए है बिटवीन 6 month एंड 18 month, okay, so option A is a correct one. Cleft palate is ideally repaired at between 6 months and 18 months. Next question, the last neonatal reflex to emerge is, last neonatal reflex, okay, this one the repeated one, यहाँ पे रिपीट हो गया है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए, रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स इन इन्फेंट डिसअपियर एट दी 3 to 4 month, ओके गाइस, आज का MCQs बहुतों ने अटेंड कर चुका, बहुतों ने रिप्लाई किया है, वेरी गुड एंड थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम, प्रिपेयर करते रहें अपने एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू, बाय बाय।